सेक्ट में बीस्ट गोल्ड ने तबाही मचाना शुरू कर दिया था। सेक्ट मास्टर ने भी अपने स्वॉर्ड का फॉर्मेशन खोल दिया था और उसकी पूरी ताकत को यूज करने के लिए तैयार हो गया था। दूसरी तरफ एक्सपैंड बोलता है कि ये वही जगह है जहाँ पे फॉर्मेशन है और इसको अगर मैंने एक्टिवेट कर दिया तो काम कर सकता है। लेकिन उस शॉर्ट फॉर्मेशन को मैं ओरिजिनली चालू नहीं करना चाहता था, बल्कि उसकी जगह मैं ताइची चुचिंग पाथ को चालू करना चाहता था। लेकिन अब उतना समय नहीं है और तोंगशन पीच को बचाने के लिए फॉर्मेशन को एक्टिवेट ही करना होगा। लेकिन इसका जो परिणाम वो सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी अब समय नहीं है और इतना बोल के वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। वहाँ के आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को उस फॉर्मेशन में डालने लगता है और तभी हमको सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बीस्ट गॉड बोलने लगता है, फाइनली कोई मेरे बराबर का टक्कर मिला है। नहीं, शायद अभी नहीं, लेकिन मैं देखता है। और इतना बोल के वो लड़ने लगता है। दूसरी तरफ से स्टॉन्थियन सेक्ट मास्टर बोलता है, गॉड को खत्म करने के लिए, शैतान को मारने के लिए और इमॉर्टल को तबाह करने के लिए आज मैं इस स्वॉर्ड की ताकत को खोलता हूँ और सील को अनलीश करता हूँ। इतना बोल के एक स्वॉर्ड अटैक बीस्ट गॉड के ऊपर कर देता है। तो देख के बीस्ट गॉड हंसता है और बोलता है, इमॉर्टल को मारने के लिए मैं भी देखता हूँ कि ये क्या सच में मार सकता है कि बस तुमने बड़ी बड़ी बातें करना है। और अब क्या तो उन दोनों का और चारों ओर फैलने लगता है। उनकी एनर्जी सबको फील होने लगती है और स्क्रीन में तुम्हें क्लियरली दिखती है। लेकिन अभी तक तुमने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहा है, स्टोरी में बता रहा है तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अब कहानी आगे सुनो, लेकिन घंटी भी बजा दो। अब कहते सेक्ट के मास्टर ने पहला सील तोड़ दिया और बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ सीधा बीस्ट गॉड के ऊपर अटैक कर दिया, जिसको देख के बीस्ट गॉड बोलता है, बहुत अच्छे, यही तो मैं चाहता था। और अब क्या था, उन दोनों का अटैक टकराता है। बीस्ट गॉड उसको रोकने की कोशिश करता है और तोंगटियान सेक्ट के मास्टर का स्वॉर्ड उसको तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक जबरदस्त धमाका होता है और वो स्लैश सीधा बीस्ट गॉड की पावर को तोड़ता हुआ बीस्ट गॉड के ऊपर अटैक कर देता है, उसके हाथ को ही उड़ा देता है, जिसको देख के बीस्ट गॉड हंसने लगता है, फाइनली। लेकिन मुझको निराश मत करना, मेरे को अभी बहुत कुछ है देखना। और इतना बोल के वो हंसने लगता है, अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है और मास्टर ने दूसरा सील तोड़ दिया रहता है और सीधा उसके ऊपर अटैक करता है और तेजी से बढ़ते हुए बोलता है, मैं निराश नहीं करने वाला हूँ, तुझको खत्म करने वाला हूँ। जिस पर बीस्ट गॉड बोलता है कि मैं इसी वक्त वेट कर रहा था। और अब क्या था, उन दोनों को स्लैश आपस में टकराने लगता है। बीस्ट गॉड हंसने लगता है और उसमें और भी जबरदस्त घमासान लड़ाई उनका होने लगता है। लेकिन तभी बीस्ट गॉड एक मुक्का मारता है और सेक्ट मास्टर नीचे जमीन में आ जाता है, लेकिन बोलता है, मैं नहीं हारने वाला हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा तेरा अंधेरा बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा मेरे अंदर का उजाला तोड़ता जाएगा और अंधेरे को चीर के मेरे सेक्ट को बचाएगा। समझ में आया? और इतना बोल के वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको सुन के बीस्ट गॉड हंसता है। चलो देखते हैं कि क्या मेरा अंधेरा जीतता है कि तेरा उजाला को चीरता है। क्या मेरा मैजिक ज्यादा ताकतवर है या फिर तेरी स्वॉर्ड क्या उसको काट सकता है? और अब क्या था, उन दोनों का फिर से आपस में टकराव हो जाता है और सेक्ट मास्टर उसके ऊपर बहुत सारे स्लैश देने लगता है। लेकिन बीस्ट गॉड आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर मुक्का मारने लगता है और अपने सारे हाथों से उस पर अटैक करने लगता है। बीस्ट गॉड भी एक जबरदस्त स्लैश उसके ऊपर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथों का भार बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है और इसी कारण उसके हाथों के अटैक को रोकने लगता है। लेकिन उसका अटैक इतना खतरनाक होता है कि उसकी डिफेंस को तोड़ के आगे बढ़ने लगता है। बीस्ट गॉड हंसते हुए बोलते, क्या हुआ तुम्हारा स्वॉर्ड क्या मेरे अटैक को नहीं काट पा रहा है और अंधेरा नहीं हटा पा रहा है? लेकिन फिर भी तुमने बड़ी फेंकना है। और इतना बोल के और ज्यादा जबरदस्त अटैक करने लगता है। तो देखे तुरंत सेक्ट मास्टर अपने चारों ओर स्पिरिचुअल एनर्जी से शील्ड बनाने लगते हैं, लेकिन बीस्ट गॉड रुकता नहीं और बोलता है, अब कहां कछुए जैसे तू छुप रहा है? और इतना बोल के उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के शील्ड को चारों ओर से पकड़ने लगता है और जबरदस्त मुक्कों की बारिश उस शील्ड में करने लगता है, जहां पे सेक्ट मास्टर सोचते हुए बोलता है, नहीं ये मैं नहीं होने दे सकता। अगर मेरे सेक्ट में एक भी इंसान बचा है तो मेरे को उसके लिए लड़ना है और आज साबित कर देना कि मैंने सही रास्ता चुना है और लोगों की मदद करना ही सही होता है। और इतना बोल के वो उसके अटैक को रोकने लगता है और अचानक से बीस्ट गॉड और ज्यादा जोर से उसको दबाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी सेक्ट मास्टर ने अगला सील तोड़ दिया रहता है, जिसके कारण स्वॉर्ड का एक और जंजीर टूट जाता है और उसकी और पावर अनलीस्ट होने लगती है और एक जबरदस्त स्लैश डायरेक्ट बीस्ट गॉड के ऊपर जाता है, जिसको पड़ते ही बीस्ट गॉड हंसने लगता है और बोलता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी एनर्जी बची हुई है? मेरे को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन असली मजा तो अभी शुरू हुआ है। सेक्ट मास्टर मुझको निराश नहीं करना है और अपनी पूरी पावर दिखा मुझे मजा दिलाना है। इतना बोलते हुए बीस्ट गॉड अपना हाथ फिर से रीजनरेट कर लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। लेकिन सेक्ट मास्टर बोलता है, अच्छा तुम्हें इतना शौक है लड़ने का और मरने का, तो आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। इतना बोल के उस पर अटैक करने लगता है और स्लैश मारते हुए एक और शील्ड को तोड़ता है और अपनी एनर्जी को और रिलीज करने लगता है। लेकिन हमें दिखता है कि उसकी उम्र भी तेजी से बढ़ता रहता है। इसका मतलब वो स्वॉर्ड को यूज करने के लिए वो अपनी लाइफ फोर्स को भी यूज करता रहता है। इससे पहले बीस्ट गॉड समझ पाता है, उसके ऊपर एक और स्लैश होता है और उसका हाथ फिर से कट जाता है। लेकिन वो फिर जनरेट करता है और वो फिर से सेक्ट मास्टर से लड़ने लगता है और बोलता है,
फाइनली इस दुनिया में वर्दी अपोनेंट मिला है और वो तुम हो। हाँ, वो मर्डर वाला स्टाइल से ली को चैलेंज करता है। ऐसा तुम्हें अगर देख के याद आ रहा है तो बिल्कुल सही सोचा है। और उन दोनों का स्लैश और टकराव बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है और चारों ओर स्लैश का प्रभाव दिखने लगता है। लेकिन लड़ते लड़ते सेक मास्टर ने फिर से एक सील तोड़ देना, जो से कि तुम्हें कंफर्म हो जाता है भाई कि ये रॉक ली का गाय का इनर गेट वर्ल्ड का आइडिया पूरी तरह से हमको याद दिला देता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वहां से चोरी किया, क्योंकि यार मोटिवेशन तो मिलता रहता है। और उसे भी इसमें तो और उससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की फाइट को अब दिखाया जाता है, जहाँ पे उन दोनों का टकराव और तेजी से बढ़ने लगता है और स्पीड से बढ़ने लगता है, जहाँ पे बिजलियां कड़कने लगती है आपस में। उनका टकराव से जबरदस्त धमाका होता है और बीस्ट को पीछे फेंका जाता है। और इस मौके का फायदा उठा के फिर से सेक मास्टर ने एक और स्लैश उसके ऊपर दे देना रहता है, जिसको बीस्ट को खा के ही झटके से चिल्लाता है। यार बहुत बुरा दर्द उसको इस बार होता है, लेकिन फिर से वो रिजनरेट करता है और सेक मास्टर ने उसके ऊपर और वार करना रहता है और एक और सील उन्होंने फिर से तोड़ देता है, जिसको देख के बीस्ट को तुरंत अलर्ट हो जाता है और अपने एक और मुक्के से उसको सीधा पहाड़ पे ढकेल देता है, जहाँ पे वो टकरा के सीधा अपने मेन हॉल पे गिरता है। और सेक मास्टर बुरी तरह से घायल और बूढ़ा दिखता रहता है और उसकी एनर्जी लगभग खत्म होने वाली रहती है, जिसको देख के बीस्ट बहुत खुश होने लगता है और बोलता है फाइनली तुमने अच्छी लड़ाई की, लेकिन तुम्हारा लाइफ फॉर्म अब खत्म होने वाला है और तुम्हारा अंत भी पास आ चुका है। दूसरी तरफ हमें एक्सोफैंग को दिखाया जाता है, जो कि फॉर्मेशन के सामने खड़ा रहता है और वो पूरी तरह से फिर से बन चुका रहता है। और अब क्या था, एक्सोफैंग उसको टच करता है और बोलता है मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन इस लड़ाई का आखिरी मूवमेंट का जो फैसला है इसी फॉर्मेशन से होना है। अगर मैंने नहीं किया तो जो मेरे को दिख रहा था वही विजन सच होना है। लेकिन तभी पीछे से उसका दोस्त बोलता है रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो एक्सोफैंग। जिसको सुन के एक्सोफैंग बोल अब बहुत देर हो चुकी है और वो मोमेंट आ गया है, अब पीछे नहीं हटा जा सकता। इतना बोल के वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। हमें फिर से बीस्ट कोर को दिखाया जाता है, जो बोलता है बेटा 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 तुमने मेरे को फाइनली इंजर्ड कर दिया, लेकिन इसके बदले तुमने अपना पूरा लाइफ फोर्स खत्म कर दिया और अब अपने सेक को बचाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे को तुम्हारे ऊपर दया आ रही है, लेकिन क्या करूं, इस सेक का खत्म होना बनता है और तुम्हारा भी मरना अब पक्का है। जो तुमने आज किया उसका क्या नतीजा होने वाला है तुम्हें सोचने का मैं मौका देता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि अब मैं सब खत्म करने वाला हूँ। और अगले लाइफ में ये गलती कभी मत करना, बड़ा सोचना, बड़ा ड्रीम देखना और मेरे जैसे से फालतू में नहीं लगना। और इतना बोल के वो सीधा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बोलता है यहीं पे सब कुछ अंत और खत्म होता है। लेकिन तभी सेक मास्टर बोलता है नहीं, मैंने बड़ा देखा है, बड़ा सोचा है और मेरी जर्नी तुमसे तो काफी अच्छा गुजरा है। और इतना बोल के वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और आखिरी सील तोड़ देता है और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने के कारण हर कोई चौंक जाता है। लेकिन तभी वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगता है, जिसको एक हाथ से सेक मास्टर ने रोक देना है और बोलता है ओनली मूवमेंट के लिए ही भाई मेरे अंदर से लाइट निकलना है, लेकिन उतना ही काफी होना है तेरे अंत के लिए बीस्ट गॉड। और एक जबरदस्त स्लैश से उस स्पिरिट बॉल को तबाह कर देता है। फिर से बीस्ट गॉड से लड़ने लगता है, स्लैश टकराने लगता है और अचानक से हेवनली ट्राइब्रेट टेक्निक कह के उसके ऊपर एक स्लैश मारता है, जिसको बीस्ट गॉड रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उसके हाथ से टकराता उसका हाथ कट जाता है। उसको पता चलता है कि अब वो उस हाथ से स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर सकता है। इसका मतलब अब जो भी स्लैश लगेंगे उनका असर सच में बीस्ट गॉड को बहुत बुरा होने वाला है। ये सब सोच के जान के बीस्ट गॉड सावधान हो जाता है और अब लड़ाई में और ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि अब वो घायल होने का खतरा नहीं ले सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सेक मास्टर ने भी फैसला कर लिया रहता है कि अब इसका अंत करना है और इसलिए वो डिवाइन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और आसमान से बहुत सारी स्वॉर्ड को उसके ऊपर गिराने लगते हैं, जिसको देखे बीस्ट गॉड भी उससे बचते हुए वहां से निकलने लगता है। पहले जैसे सीधा उसके अटैक को अपने ऊपर नहीं लेता है, बल्कि वहां से बच के भागने लगता है। लेकिन अचानक से सेक मास्टर सामने आ जाता है और एक लात मार के उसको उस फॉर्मेशन की ओर फेंक देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्वॉर्ड पड़े होते हैं और उसमें बीस्ट गॉड जाके टकरा जाता है और इस मौके का फायदा उठा के सेक मास्टर भी उसके ऊपर अपना स्वॉर्ड सीधा गड़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधा उसके हार्ट में घुसाने लगते हैं, लेकिन सामने से वो बोलता है तुम पागल हो गए, तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो और इतने हाई लेवल में हो, फिर भी तुम इन चींटियों के लिए अपनी जान खत्म करना चाहते हो। होश में आओ, अभी भी समय है, तुम बच सकते हो और मेरे जैसे इस दुनिया के टॉप में रह सकते हो, रुक जाओ। सुन के सेक मास्टर बोलता है नहीं, हम एक जैसे नहीं है और अब तुम्हारा अंत होना पक्का है। जिसपे वो बोलता है अच्छा है, चलो देखते हैं कि तुम मेरे को पहले मारते हो कि तुम्हारी लाइफ फॉर्म पहले खत्म होती है। और उसे भी मेरे पास अभी इतनी पावर है कि तुम्हारे अटैक को रोक सकता हूँ। इतना बोल के उसके अटैक को और रोकने लगता है और ज्यादा जोर लगा के उस स्वॉर्ड को पीछे करने लगता है। सेक मास्टर भी उस स्वॉर्ड को उसके हार्ट में घुसाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अब उनकी लाइफ फॉर्म खत्म होने लगती है और वो थकने लगते हैं। धीरे धीरे वो स्वॉर्ड दूर जाने लगती है और उसके स्लैश और धमाके सबको दिखने लगते हैं। सेक मास्टर के चेहरे और हाथ में क्रैक आने लगते हैं और हर कोई को टेंशन होने लगता है कि अब
अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये आखिरी मौका है और इसके बाद नहीं मिलने वाला है। उधर बीस्ट गॉड हंसने लगता है और सेक मास्टर की सांसें टूटने लगती है, लेकिन तभी एक्सोफैंग को दिखाई देता है जो बोलता है आज तुम्हारे और मेरे बीच का जो भी मामला है मैं उसको सेक के लिए भुलाता हूँ और फिलहाल तुम्हारी मदद करता हूँ। इतना बोल के वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और आसमान में एक और फॉर्मेशन हमको दिखाई देता है जहाँ से एनर्जी रिलीज होने लगती है और सेक मास्टर के अंदर जाने लगती है और सेक मास्टर की टूटती हुई सांस वापस सही हो जाती है और वो बोलते हैं फाइनली लगता है कि मुजाले को ही जीतना है। और इतना बोल के वो शॉर्ट फॉर्मेशन की पावर को बढ़ा देते हैं और अपनी पूरी ताकत से उस शॉट को फिर से उसके अंदर घुसेने लगते हैं, जिसपे बीस्ट गॉड बोलता है नहीं रुक जाओ, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे, अभी किस्मत से तुम बच चुके हो और अगर गलती से बच भी गए तो आज मैं इस शॉट को ही खत्म कर दूंगा, सुन लो मेरी बात। जिसपे बोलता है ट्राई करके देख लो, जिसपे बीस्ट गॉड बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, तुमने मजबूर कर दिया। और इतना बोल के वो अपनी और पावर लगाने लगता है और उधर से सेक मास्टर भी और भी पावर से उसके और शॉट घुसेने लगता है, जिससे शॉट में क्रैक दिखने लगता है और लगता है कि शॉट टूट जाना है, लेकिन ना 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 ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि सेक मास्टर के आंखों का चमक हमको दिखता है और वो तेजी से शॉट उसके हार्ट में घुसेड़ देते हैं और पीछे से पूरी एनर्जी रिलीज होते हुए हमें दिखाई देती है और इधर से बीस्ट गॉड अपनी पूरी जान लगाता रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और वो शॉट सीधा उसके अंदर घुस जाता है और वो फाइनली हार के गिर जाता है। हमको लगता है कि वो मर जाता है, अब आगे देखना कि क्या होता है, लेकिन उसके कारण जो धमाका होता है उसके कारण स्वॉर्ड मास्टर दूर फेंका जाता है, लेकिन तभी हमको फिर से एक्सोफैंग को दिखाया जाता है। यहाँ पे उसका दोस्त ली खड़ा हो जाता है और बोलता है एक्सोफैंग मैंने बोला ना रुको, और इतना बोल के वो स्वॉर्ड को लेता है और तेज से दौड़ते हुए वो स्वॉर्ड उसकी ओर क्वाइंट कर देता है और एक्सोफैंग के ऊपर अटैक कर देता है। एक्सोफैंग भी कुछ नहीं कर सकता, वो तो फॉर्मेशन में ध्यान देता रहता है, लेकिन तभी वहां पे एक स्लैश का अटैक होता है जिसको देख के ली चौंक हो जाता है और ली संभलता है इससे पहले ही वो टकराव होकर उसको पीछे फेंक देता है और हमें दिखता है ची वहां पहुंच चुकी रहती है और एक्सोफैंग भी फॉर्मेशन को फाइनली बंद कर देता है क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका रहता है और ची देख के चौंक जाती है और बोलती है फाइनली मुझको पता था कि तुम जिंदा हो एक्सोफैंग, तुम जिंदा हो। जिसको देख के ली बोलता है सिस्टर क्या कर रही हो, ये एक्सोफैंग नहीं रहा है, इसने अपने लोगों को मारा है और अब हमारे सेट को तबाह करना चाहता है और इसीलिए ये अजीब से फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर चुका है, इसको रोकना है वरना ये बीस्ट वॉर से कोई कम नहीं होने वाला है, इसलिए जल्दी से मेरे रास्ते से हटना है वरना मैंने मान लिया कि तुमने सेक को धोखा दे दिया और इस गद्दार का हाथ पकड़ लिया। जिसपे वो बोल एक्सो प्लीज यहाँ से चले जाओ और वापस मत आना। जिसको सुन के ली बोलता है सिस्टर मैंने बोला ना इसको जाने नहीं देना है, इसने धोखा दिया है। लेकिन तभी वहाँ पे तोंगतियान शॉट तेजी से आती है और गिर जाती है, जिससे उन तीनों का ध्यान वहाँ चला जाता है और जैसे ही उस शॉट को एक्सोफैंग देखता है उसकी अंदर की डिमोनिक पावर जागने लगती है, उसका गुस्सा बढ़ने लगता है क्योंकि वही शॉट है जिसने उससे सब कुछ छीना है और अब वो आगे बढ़ने लगता है, उसकी डिमोनिक एनर्जी बढ़ने लगती है और वो तबाह करने वाला रहता है। लेकिन तभी चीज सामने आ जाती है और बोलती है एक्सोफैंग रुक जाओ, ऐसा नहीं करना है। तो वो शॉट गिरती रहती है, कुछ डिसाइपल और एल्डर को वो शॉट उस और फॉरबिडन लैंड में जाते हुए दिख जाई रहती है, उन लोग भी उधर ही आते रहते हैं। तभी ची बोलती है एक्सोफैंग यहाँ से जल्दी चले जाओ क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाना है। लेकिन इससे पहले एक्सोफैंग रुकता है या फिर कुछ और होता, वहाँ पे एल्डर और बाकी डिसाइपल आ जाते हैं और बोलते हैं ये वही गद्दार है, इसको खत्म कर देना है। एल्डर को ऑर्डर आता है और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि एक्सोफैंग उस तलवार को तबाह करने के लिए आगे बढ़ता है और इसी तरह एपिसोड खत्म होता है। तो मैं अगला एपिसोड में मिलता हूँ, लाइक करो। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।